तो गाइस स्वागत है आप सभी का सोलो लेवलिंग का एक नया एपिसोड नंबर 38 टू 42 पर। आप लोग इधर पे कंफ्यूज मत होना क्योंकि मैंने एपिसोड नंबर 38 बोला क्योंकि मैं मांगा के हिसाब से बता रहा हूँ ना, तो इसलिए ये एपिसोड नंबर 38 होता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग को संग दिखाया जाता है जो कि एक डंजन के अंदर जाने के लिए रेडी हो रहा था, वो भी अकेले। लेकिन हम लोग को उस डंजन का रैंक को मेंशन नहीं किया गया था। तभी संग अंदर जाने लगते हैं और हमें एक बड़ा सा हॉल दिखाया जाता है। लेकिन उसी टाइम एक नाइट्स आके संग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन संग उस अटैक को डॉज कर लेता है और उसके ऊपर काउंटर अटैक करता है। लेकिन उस नाइट के ऊपर एक भी खरोच नहीं आता। इसे देखकर संग बोलता है ये नाइट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, लेकिन इसका आर्मर बहुत ही मजबूत है, इसलिए मेरा ब्लेड इसका अंदर जा ही नहीं रहा। तभी संग अपना स्प्रिंट का यूज करता है और उसका अटैक को डॉज करके उसका पीछे जाके उसका सर पकड़ लेता है और काफी जोर लगा के उसका सर धड़ से अलग कर देता है। इसी के साथ वो नाइट उधर पे ही मर जाता है। तभी संग का सिस्टम में एक नोटिफिकेशन आता है और उधर पे लिखा हुआ होता है कि अगर आप लेवल अप करने से भी आपका एचपी और माना रिस्टोर नहीं होगा। तो इसे देखकर संग थोड़ा सा निराश हो जाता है और सोचने लगता है कि मुझे तो इस डंजन के रैंक के बारे में कुछ भी नहीं पता और ना अभी मैं रिकवर हो सकता हूँ और ना इस डंजन के बाहर जा सकता हूँ। मैं क्या मुसीबत है यार, ये डंजन मेरे सोच से कई ज्यादा रिस्की है। और फिर आज तो मैंने अपना डेली क्विज भी कंप्लीट नहीं किया है, पता नहीं इस डंजन को खत्म करने में कितना टाइम लगेगा। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कुछ नाइट्स आ रहे होते हैं संग को मारने के लिए। अभी इसे देखकर संग बोलते हैं अबे यार, अभी स्टीन के डब्बे को तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। तभी संग अपने हाथों से एक पंच मारता है उस नाइट्स को, जो कि वो नाइट दूर जाके गिरता है और बाकी को भी अपने स्प्रिंटिंग स्किल को यूज करके मार देता है। और इन लोगों को मारने के बाद संग का लेवल अप भी होता है और इनसे संग को काफी ज्यादा यूजफुल आइटम मिलता है, जैसा कि लेदर पाउच, नाइट्स का आर्मर और भी बहुत कुछ। और तभी हम देखते हैं कि एक एसेसिन जो कि स्लीथ स्किल का यूज करके संग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन उसी टाइम संग अपना रिफ्लेक्स का यूज करके उसे मार देता है। और तभी हम देखते हैं कि उधर पे मेज और आर्चर्स भी आए हुए होते हैं। मेज जो फायर स्पेल यूज कर सकता है। इन सब को देखकर संग शॉक हो जाता है और बोलता है अगर मुझे नाइट्स को मारना है तो मुझे स्ट्रेंथ का यूज करना पड़ेगा, और अगर मुझे एसेसिन को मारना है तो मुझे परसेप्शन का यूज करना पड़ेगा, और मेजेस और आर्चर्स के लिए मुझे विटिलिटी चाहिए, और अगर मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं होगा तो मैं नाइट्स के आर्मर को तोड़ नहीं पाऊंगा, और अगर मेरे पास परसेप्शन नहीं होगा तो मैं एसेसिन्स को मार नहीं पाऊंगा क्योंकि वो स्लिथ स्किल का यूज करते हैं। ऐसे बोलते ही संग अटैक कर देता है और एक एक को मारने लगता है। और उन लोगों को मारते मारते उसका फैटिक लेवल भी बहुत हाई हो चुका था और स्टेमिना बहुत लो हो चुका था। और फिर बोलता है शायद मुझे पावर नैप लेना पड़ेगा मेरा फैटिक लेवल को कम करने के लिए। ऐसे बोलते ही आर्चर संग के ऊपर फिर से अटैक कर देता है। इसको देखकर संग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उन लोगों को एक एक करके मारने लगता है और वो सभी को मार देता है। और इन सभी को मार के संग को काफी ज्यादा यूजफुल आइटम मिल चुका था और उसका लेवल अप भी हो चुका था। और इन सबको कलेक्ट करके वो आगे बढ़ने लगता है और बोलता है कि मैंने तो लेवल अप कर लिया, लेकिन पता नहीं उस डोर का पीछे कितना बड़ा और स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर होगा जो कि मेरा आने का वेट कर रहा होगा। ऐसे बोलते ही संग उस दरवाजे के अंदर जाने लगता है और उसको एक अलग टाइप का वाइब महसूस होता है। तभी संग और अंदर जाने लगते है, तभी उसको एक बड़ा सा रेड मॉन्स्टर दिखाई देता है। इसे देखकर संग का आंख, कान और फिंगर सब कांपने लगते हैं। इसे देखकर संग बोलता है कि ये एग्जैक्टली डबल डंजन की तरह है और ये बोन चिलिंग ऑरा सब कुछ ये डबल डंजन की तरह है। और फिर हमें उस रेड मॉन्स्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम इग्रिस होता है और वो एक एम्प्टी सिंहासन का रक्षा कर रहा होता है। इसे देखकर संग शॉक हो जाता है और बोलता है कि ये चीज बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरे से, और आज तक मैंने जितने भी मॉन्स्टर के साथ फाइट किए ये उनसे बियॉन्ड कंपेयर है। उन लोगों के साथ ये कंपेयर ही नहीं होता, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसे बोलते ही इग्रिस संग के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन संग भी उसी टाइम डच कर लेता है। लेकिन इग्रिस का एक ब्लो से लगकर इतना बड़ा स्टोन बिलर भी एक ही बार में चकनाचूर हो जाता है। उसी टाइम संग भी अपना ब्लेड निकालकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन उसका ब्लेड इग्रिस के ऊपर एक भी खरोच नहीं कर पाता। इसे देखकर संग सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि ये बंदा मेरे सोच से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कोई तो तरीका होगा इसे मारने के लिए। फिर संग अपना डेगर को फेंक देता है और बेयर हैंड से लड़ने का फैसला करता है इग्रिस के साथ। इसे देखकर इग्रिस भी अपना ब्लेड को फेंक देता है और वो भी बेयर हैंड से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है संग के साथ। और इसे देखकर संग बोलता है तुमको क्या लगता है मुझे मारना इतना आसान है? ऐसे बोलते ही इग्रिस आके संग को पकड़कर दूर फेंक देता है और इग्रिस संग को मारने वाला था। उसी टाइम संग डच कर लेता है और बोलता है मेरा पास नाइट का आर्मर होते हुए भी इसका एक ब्लो से मेरा 500 एचपी लूज हो गया, अगर मेरे पास आर्मर नहीं होता तो अब तक मैं मर ही जाता। ऐसे बोलते ही संग अपने स्प्रिंटिंग स्किल का यूज करता है और उसके पास जाके पंच मारने लगता है, लेकिन इग्रिस का एक ही पंच से संग को जमीन पे गिरा देता है और उसे पकड़कर दूर फेंक देता है। एचपी बिलो 30% आ चुका था और वो अभी मरने का हालत में था और अभी इग्रिस अपना ब्लेड निकाल देता है संग को पूरा फिनिश करने के लिए। तो फिर हम देखते हैं कि इग्रिस संग को अपना ब्लेड से मारता है, लेकिन उसी टाइम संग अपना हाथ से उसका ब्लेड को पकड़ लेता है और उसका दूसरा हाथ से ब्लेड निकालकर इग्रिस के आंख पर अटैक कर देता है। और फिर संग उसके ऊपर उठकर काफी बार अटैक करता है और वो अपना वाइटल स्ट्राइक का भी यूज करता है और इतनी कोशिश करने के बाद वो फाइनली जाके इग्रिस
को मार देता है और इग्रिस को मारने के बाद संग का लेवल भी बहुत ज्यादा अप हो जाता है और फिर संग बोलता है अगर एक मिस स्टेप होता तो मैं अभी जिंदा नहीं होता, सिर्फ लक की वजह से मैं आज जिंदा हूँ शायद और मैं इसको मार पाया। तभी हम देखते हैं कि संग को कुछ आइटम मिला हुआ था जैसे कि लेदर पाउच, टेलीपोर्टेशन स्टोन, नाइट्स का हेलमेट और कमांडिंग टच का स्किल और भी बहुत कुछ। और वो जब लेदर पाउच को ओपन करता है तो उसको 1.5 मिलियन का गोल्ड मिलता है। इसे देखकर संग बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर जब वो टेलीपोर्टेशन स्टोन को देखता है जो कि उसके पास पहले से ही एक था और अभी फिर से एक नया मिला, इसे देखकर वो सोच में पड़ जाता है और बोलता है कि अगर टेलीपोर्टेशन स्टोन मुझे फिर से मिला है इट मींस मेरा डेली क्विज अभी भी खत्म नहीं हुआ है। ऐसे बोलते ही संग के आसपास चारों तरफ डंजन ओपन होना शुरू हो जाता है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 40 इधर पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।